पूरे हफ्ते का टाइम था आपके पास हमारी पहली क्लास के बाद। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा आई वाज़ वेरी एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। हर सेशन के लिए होती हूँ लेकिन आज बहुत ख़ास हमारा हमारा एट्रीब्यूट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह, एंड दैट इज़ अल वुदूद, द मोस्ट लविंग। अल्लाह सुब्हान तआला को कभी हमने ऐसा सोचा है? यानी बचपन से आज तक कभी हमें लगा हो कि कोई हमें प्यार नहीं करता? वी आर अनलवेबल, प्यार के काबिल ही नहीं है हम। हमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वज़ह से हमें चाहा जाए। और फिर अंदर से आवाज़ आई हो नहीं अल्लाह तो है, अल्लाह के पास तो एक्सेप्टेंस है बस हमारे लिए, प्यार है, मोहब्बत है, अल्लाह रख लेते हैं। क्या हमने अल्लाह सुब्हान तआला को कभी ऐसा सोचा? और अगर आप देखें तो यही वो मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम डिप्रेसिव फ़ेज़ में चले जाते हैं फिर, जब हमें लगता है कि कोई भी नहीं है जो हमसे प्यार करता है। हम ख़ास होना चाहते हैं ना, इंसान की एक बेसिक नीड होती है ये, कि वो किसी के लिए ख़ास हो, एक बिलॉन्गिंगनेस हो उसकी किसी के साथ। हुँ? और जब इंसानों से हमें वो फीलिंग नहीं मिलती या हमारी तरफ से तो बहुत वो फीलिंग होती है और दूसरी साइड से नहीं होती, वी एंड अप इन डिप्रेसिव फ़ेज़। हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। डिप्रेशन जो हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं ना वो वाला, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रही। यानी डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसी मोहब्बत करते हैं? क्या वाक़ई अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या वो मोहब्बत मैनिफेस्ट भी होती है? क्या हम उसको सेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये सारे वो सवाल हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिनका जवाब अभी हम एक ढूँढने वाले हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब। अच्छा, सो साइकोलॉजिकल नीड की अगर मैं बात करूँ तो तमाम इंसानों की नफ़्सियाती ज़रूरत है ये। एक चाह यानी उनको चाहा जाए। ये उनकी बेसिक जो नीड्स हैं साइकोलॉजिकल उनमें से एक नीड है, चाहा जाना, राइट? और आजकल आप देखें तो हमारी यूथ का जो बेड़ा गर्क हो गया है, वो किस एक नीड की वज़ह से है? यानी यूथ कहाँ बिज़ी है? अगर नज़र दौड़ाएँ या अपने जे डेज़ को भी हम देखें, तो हमें अपने पास भी ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। हुँ? वो क्या एक कैफ़ियत है, वो क्या एक इमोशन, क्या वो जज़्बा है जिसके तहत हम बाकी सारी चीज़ें पर से पुश डाल देते हैं। ऑफ कोर्स इट्स लव। ये एक नीड है बिलॉन्गिंगनेस की कि किसी के साथ आपका ताल्लुक हो और बहुत गहरा हो। आप उसके लिए ख़ास हो और वो आपके लिए ख़ास हो। हुँ? इस एक नीड के तहत बहुत से काम हम ज़िंदगी में करते हैं। इफ यू आर इन लव, किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। वो आपके पेरेंट्स के साथ शदीद किस्म की मोहब्बत हो सकती है, आपके स्पाउस के साथ हो सकती है, आपके नेफ्यू के साथ हो सकती है, नीस के साथ हो सकती है, बहन-भाइयों में से, किसी दोस्त में से, किसी के साथ भी। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जिससे हम शदीद मोहब्बत करते हैं ना, उसकी बातें मानना हमें ज़रा मुश्किल नहीं लगता। और हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्स बन जाते हैं उसके लिए। यानी पूरी दुनिया के पास हमारा अलग वर्ज़न होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो हमारा वर्ज़न है, वो और किसी के पास नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है उसके सामने। हमारी पसंद-नापसंद बदल जाती है अकॉर्डिंग टू हिज़ और हर लाइक्स और डिसलाइक्स, है ना? तो आप देखें तो ये मोहब्बत का जो जज़्बा है ये दो तरफ़ा होता है। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर ली, सही? अगर हम अल्लाह सुब्हाना तआला की मोहब्बत को समझना चाहते हैं तो हमें उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है फिर अल्लाह सुब्हाना तआला जिससे ये यानी अल्लाह सुब्हाना तआला को हम ये बता सकें कि आप हैं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में और हम भी आपसे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और यही चीज़ मतलूब है हमसे, राइट? चलें आगे चलते हैं। अब अपने ज़हन में ज़रा ख़्याल लेकर आएँ कि लास्ट टाइम कौन-सा वो मोमेंट था जब आपने ये महसूस किया कि आप वाक़ईतन बहुत ख़ास हैं किसी एक पर्टिकुलर शख़्स के लिए? ज़रा सोचें। अज़ान का जवाब हम दे चुके हैं तो इसलिए हमें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू फेल्ट ट्रूली लव्ड? जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। आपको पक्का-ठक्का यकीन हो कि हाँ भई क्या बात है। एक यानी इलेटेड किस्म की फीलिंग होती है वो। आप एक अलग ट्रांस में चले जाते हैं, जब आप ओवरवेलमिंग किस्म का लव एक्सपीरियंस करते हैं। आपके ज़हन में यकीनन कोई शख्स आया होगा, कोई स्पेसिफिक सिनेरियो आया होगा कि फलाँ मौके पर उसने ऐसे किया था और मुझे बड़ा स्पेशल फ़ील करवाया उसने। हुँ? आया है ज़हन में तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएँ। सिनेरियो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बताना है कि कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो बात मैं कर रही हूँ समझ में आ रही है?
अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अच्छा, अब थोड़ा-सा मज़ीद हम सिचुएशन को डाइसेक्ट करते हैं, तो आई एम प्रिटी मच श्योर। अच्छा, हमारे पास दोनों तरह की ऑडियंस है, मैं कोशिश करूँगी ज़रा अंग्रेज़ी अपनी रोक कर रखूँ और ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल करूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये ना कर सकूँ। सही है? तो आपके ज़हन में क्या होगा? यकीनन कोई सिनेरियो आया होगा, पर्टिकुलर कुछ एक्शन्स आए होंगे, कोई अमल आया होगा कि हाँ, फलाँ ने ये किया था ना, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके लिए बहुत ख़ास हूँ। और अगर मैं कहूँ कि आप एक्ट्स को निकाल दें, वो चीज़ें निकाल दें जिससे आप मोहब्बत को आपने महसूस किया था, तो मुझे बताएँगे आपको कैसे पता चलेगा कि फलाँ शख़्स आपसे मोहब्बत करता है? यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ आपके माइंड में कि मोहब्बत 2 तरह की होती है। द वन इज़ हुब, द अदर वन इज़ वुड। हुब होती है जो एक जस्ट इट्स अ फीलिंग ऑफ लव। हाँ, आपके दिल में एक एहसास है मोहब्बत का, प्यार का किसी के लिए। जब आप उस मोहब्बत के एहसास के तहत अमल करते हैं, तो फिर क्या होता है? मैनिफेस्टेशन हो जाती है ना उस प्यार की, उसको कहते हैं वुद, उसी से है वुदूद। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ़ अपने दिल में ही हमसे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह उसका इज़हार करते हैं बहुत खुल्लम-खुल्ला। ये हम हैं जो सेंस नहीं कर पाते। और इंशाल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अल-मुतवस्सिमीन में से हो जाएँ। वो जो तदब्बुर करते हैं, वो लोग जिनमें बसीरत होती है, जो बिहाइंड द कर्टेन देख सकते हैं, अपैरेंट सिनेरियो से आगे की बात समझ सकते हैं, ठीक है? और वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो पा लेते हैं। तो ये अब आपके ज़हन में ये बात क्लियर होगी कि अभी भी आपके ज़हन में जो शख्स भी आया होगा, तो वो जो मोहब्बत की कैटेगरी आपने आइडेंटिफ़ाई की है ना अभी, वो वुद वाली है। कि किसी के एक्शन को याद किया कि हाँ, इस वजह से मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ठीक है? ये केयर हो सकती है, प्यार का एक्सप्रेशन हो सकता है, क्वालिटी टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा जी। सो क्या मतलब हो गया वो उसका? कि मोहब्बत और फिर उसका एक्सप्रेशन। अमल में भी वो चीज़ हो, कहीं दिखती हो, जिसके तहत हम ये समझ लें कि फलाँ हस्ती हमसे मोहब्बत करती है। और अल्लाह सुब्हान तआला यही मामला हमारे साथ करते हैं कि अल्लाह ताला जब हमसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर उस मोहब्बत को मैनिफेस्ट भी करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी कोशिश कर रहे हों, मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाने लगी हूँ कि हमने तदब्बुर कैसे करना है, डीप कंटेम्पलेशन कैसे आएगी, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है? अब देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें, ये शायद मैंने पहले भी दी थी आपको एग्ज़ाम्पल, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, कि हम एक कमरे में गए, ठीक है? ऐसे ही बस फिर के वापस आ गए। अम्मा ने कहा कि वहाँ पे फ़ोन पड़ा था, मोबाइल पड़ा हुआ है कमरे में, तो हमें पता होगा पड़ा हुआ है कि नहीं। हम ऐसे ही चक्कर लगाकर चले गए, तो हम क्या कहेंगे? अम्मा मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ। हालाँकि हम अभी देख कर ही तो गए हैं, है ना? फिर क्या होगा? हम इस माइंडसेट के साथ आएँगे कि फ़ोन देखना है, मोबाइल कमरे में है या नहीं? तो हमारी नज़रें मोबाइल को ढूँढेंगी और अगर वो मोबाइल वहाँ पर होगा तो हमारी नज़रें उसको पा लेंगी। बात समझे? टेंशन और फ़ोकस की कहानी है सारी। पहले वाली चीज़ क्या थी? सीइंग, बस देखा इधर-उधर चल पड़े। दूसरे में हमने वॉच किया, क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की है या नहीं है फ़ोन। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी में अपने बेशुमार एट्रिब्यूट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वो सीइंग वाला काम कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे। हम इस माइंडसेट के साथ प्रोब ही नहीं कर रहे सिचुएशन को कि हमें दिखें अल्लाह कहाँ हैं। तो इंशाल्लाह हमने ये वाला एटीट्यूड डेवलप करना है, यही है तदब्बुर, यही है तफक्कुर, राइट? यही है डीप कंटेम्पलेशन, यही है अंडरस्टैंडिंग। इसी के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग के दरवाज़े हम पर खुलेंगे, सही है? तो इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद ये भी हमारा मोटिव होगा, हम पिछले हमारी गुज़र जाने वाली ज़िंदगी में भी ढूँढेंगे सिनेरियोज़ इंशाल्लाह, और फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे तो जब ये होता रहेगा तो आपको खुद ही समझ में आती रहेगी कि अल्लाह कितना प्यार से मुझे डील कर रहे हैं। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना ये नाम हमें खुद बताया है, अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन हमसे करवाया है ये बताकर कि मैं तो वदूद हूँ, आई एम द अफेक्शनेट, द मोस्ट लविंग, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख़याल करने वाला। बात समझे? और देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला हुब वाला लफ्ज़ भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन फिर हम कैसे देखते अल्लाह की मोहब्बत? वो तो अल्लाह तक होती, अल्लाह सुब्हानहू तआला तक होती। तो अल्लाह ताला ने देखिए कैसा नाम इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैं ना सिर्फ़ मोहब्बत करता हूँ बल्कि ज़ाहिर भी करता हूँ। तो ये कौन से अल्लाह हैं जिनके साथ मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुज़ारे और हमने अल्लाह को पाया ही नहीं। हमें पता ही नहीं चला कि अल्लाह कौन है।
اور پھر ہم بے شمار کنفیوژنز میں، بے شمار فیئرز میں، بے شمار وریز میں گھر گئے۔ ہوں سو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا دل پگھل جائے محبت سے۔ ہم نے بڑی الگ پکچر اللہ کی بنا لی۔ اللہ وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اب تک بتایا گیا۔ اللہ کچھ اور ہیں۔ اللہ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مدینہ میں ایک عورت کا نا بچہ گم گیا اینڈ شی واز ڈیوسٹیٹڈ فار شور۔ اب وہاں پہ اس دور میں تو یہ سسٹم نہیں تھا آج کل کا، نہ اتنی سہولت، نہ اتنی فیسلٹیز تھی کہ فوراً سے کسی کو لوکیٹ کیا جا سکے، اس کی موبائل لوکیشن نکال لیں، جی وہ کہاں چلا گیا مل جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ آپ سوچیں آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو اس ماں کا کیا حال ہوگا کہ جس کا بچہ گم گیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو۔ پھر کچھ دن گزرے، کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے ایک جگہ پر، اور وہ عورت وہاں پہ یعنی اپنا بچہ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کا بچہ ایک سائڈ سے آ گیا۔ یہ کافی دنوں کی بات ہے، ہفتوں یا مہینوں کے بعد کی شاید۔ اور وہ اب آپ سوچیں کہ ایک ماں کیسے لپٹی ہوگی اپنے بچے سے، جو ہفتوں اور مہینوں کے بعد اس نے اس کو دیکھا ہے، اور اس کی جان کیسے سولی پر اٹکی ہوئی تھی کہ اس کا بچہ اس کو مل نہیں پا رہا، اور وہ کیسے محبت سے اپنے بچے کو اس نے گلے لگایا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، آپ کا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں؟ کیا یہ اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ تو ویسے ہی فرتے جذبات سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اس وقت، کہ وہ جو منظر انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں کیسے والہانہ اپنے بچے سے مل رہی ہے، اور جیسے اس کو اس کی دنیا اور آخرت سب کچھ مل گیا ہو جب بچہ واپس ملا ہے۔ تو صحابہ سے انہوں نے پوچھا، صحابہ نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جان لو کہ تمہارا رب اس سے کئی گنا زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے جیسی یہ عورت اپنے بیٹے سے کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، تو ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں دین کو صرف رولز اینڈ ریگولیشنز کی حد تک سمجھ لیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہماری نفسیات کو بنایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نفسیاتی ضروریات کا اللہ نے خیال نہ رکھا ہو، ہمیں بتایا نہ ہو کہ میں تو تمہیں ایسے ایسے بھی کیٹر کرتا ہوں؟ ہمارے علم میں کمی ہے جس کی وجہ سے رب سے ہمارا ایک تعلق جڑ نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے ہم وسیلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ فلاں کے ذریعے اللہ سے رابطہ بن جائے گا۔ نہیں نہیں، اللہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں ابھی اس وقت۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ کا جائے نماز پر بھی ہونا صرف ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایوری ویئر ویئر ایور یو آر، اینڈ ہی از دی موسٹ افیکشنیٹ، بہت شفقت، بہت محبت کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے محسوس کریں، کیسے پتہ چلے کہ یہ تو اللہ کا محبت کا انداز ہے؟ اس کے لیے جو ٹپ ہے میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں، غور و فکر کی عادت ڈالیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہیپننگ ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں۔ آئی مین جو بھی سینیریو آپ کی زندگی میں آیا، کوئی بھی واقعہ ہو گیا، اچھا یا برا، کچھ بھی، لٹرلی کچھ بھی، کیونکہ ہر چیز آپ کو ایونچولی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99+ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہم پہلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ہر سینیریو میں کہیں آپ کا نقصان ہو گیا، وہاں بھی آپ کو اللہ مل جائیں گے، کہیں آپ کو عزت ملی تو وہاں بھی آپ اللہ کا ہونا دیکھ لیں گے، کہیں آپ ذلیل ہو کر رہ گئے تو وہاں بھی آپ کو اللہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے، مگر کیسے ملیں گے؟ جب آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، when you try to reflect۔ تو یہ تو اپنے نوٹس میں بولڈ کر کے لکھ لیں کہ جو بھی چیز ہوگی اس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اس کو سوچنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کیسے دکھا رہے ہیں مجھے اپنا آپ۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں، اللہ کا محبت کا ایک اور انداز یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی بری ڈگر پہ چل پڑتے ہیں نا، غلط رستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہلاتے ہیں ایک دفعہ، کوئی چھوٹا سا ہمارا نقصان کر دیتے ہیں، لیکن ایونچلی اس نقصان کی وجہ سے، چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے جو کہ بیئریبل ہوتا ہے فور شور، اللہ ہمیں کسی ڈیزاسٹر سے بچا لیتے ہیں، کسی بڑی تباہی سے ہمیں بچا لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہمیں کسی نفع کی چیز کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیار کا ایک انداز ہے۔ یہاں پہ اللہ ودود ہونا دکھا رہے ہیں، اور اس میں 2 ایٹریبیوٹس اور بھی آ گئے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ 2 ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الضار النافع، ضرر پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایول نہیں ہے نا، تو ضرر پہنچانے والے کا کیا مطلب ہو گیا پھر؟ تو اس کی یہی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو دی کہ بعض اوقات
بظاہر دکھنے والا نقصان بھی ہمارا نقصان نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں کسی اور یعنی جنت کے کسی راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں اور جہنم کے کسی راستے سے روک لیتے ہیں، بات سمجھے؟ لیکن جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو کیا ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی محبت ہے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ کر کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وائی می؟ میرے ساتھ ہی کرنا تھا۔ تو یہ وائی می والی تھاٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ سارے موقع جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے شارٹ کٹس ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ جاننے کی وجہ سے، انہی موقعوں پر ہم شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ہم مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح؟ تو انشاءاللہ ابھی سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے زندگی